हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसका 2021 का जो सेकंड सीटिंग है साइंस का, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चैनल पे यदि नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट सीटिंग में जो पहला जो क्वेश्चन था साइंस का, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जल, सेकंड ऑप्शन है कांच, थर्ड ऑप्शन है पीतल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पीतल जो होता है ना उसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है एक, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रकाश के परिवर्तन के नियम के लिए। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 हैं, तो इसीलिए जो दो संख्या है वही इसके लिए सही है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया, सेकंड क्वेश्चन है रेटिना, थर्ड क्वेश्चन है पुतली और फोर्थ ऑप्शन है आइरिस। तो देखिए, इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्निया। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए जी, फर्स्ट ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई, सेकंड ऑप्शन साइन आई बटा में साइन आर, थर्ड ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर, फोर्थ ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। देखिए, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना उसका वैल्यू होता है साइन आई बटा में साइन आर। तो चलिए जी, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण होती है। देखिए, जिसका भी फोकस दूरी यदि पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो नहीं होना चाहिए। गोलीय दर्पण का फोकस दूरी यदि पॉजिटिव है, उत्तल का, सही है, उत्तल का पॉजिटिव होता है और अवतल का सब निगेटिव होता है। चलिए, सही है। सेकंड क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन, सेकंड ऑप्शन है विवर्तन, थर्ड ऑप्शन है अपवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है घूर्णन। तो देखिए, जो बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा वो तालाब का जो जल कम गहरा दिखाई का कारण यही है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये कम दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि रिज्यूम करते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ऋणात्मक, सेकंड ऑप्शन है पॉजिटिव है, थर्ड ऑप्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव और फोर्थ ऑप्शन है शून्य। देखिए, जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है उसका। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया r इक्वल टू एफ, नहीं ये नहीं होगा। r इक्वल टू एफ हाँ होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के दुगुना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। हाँ जी। चलिए, जो अगला जो r इक्वल टू 3f, ना ये भी नहीं, r इक्वल टू f/2, ना ये भी नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है चांदी और फोर्थ ऑप्शन है नाइक्रोम। तो देखिए, बेसिकली जो होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए नाइक्रोम का यूज किया जाता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन करें कि 1 यूनिट विद्युत धारा का मान होता है। देखिए, 1 यूनिट विद्युत धारा का मान 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन करें कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। देखिए, किलोवाट जो घंटा जो है ना वो शक्ति की इकाई है, किलो वाट पर आवर जो है वो शक्ति की इकाई है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखिए, जल विद्युत संयंत्र ना स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला जो क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, विद्युत बल्ब में ना निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस जो होती हैं वही
गैस है जिसे नॉवल गैस कहते हैं, वो वही सब इसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, घोल का पीएच मान क्या है। देखिए नीले को जो लाल करेगा वो होता है अम्ल, तो अम्ल का जो पीएच मान होगा हमेशा 7 से कम होगा। तो ऑप्शन में 2, 9, 7, 10 दिया है, तो 7 तो होगा नहीं, 7 तो 10 इनका होता है, और 9 और 10 ये भी नहीं होना है क्योंकि ये 7 से अधिक है तो क्षार का हो गया, और 2 दिया है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि ये अम्ल है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का है कि बेंजीन का सूत्र होता है क्या है। देखिए बेंजीन का सूत्र होता है ना C6H6 होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है। देखिए एथिल अल्कोहल का जो आईपीएसी नाम जो है ना वो होता है आपका जी इसका एथेनॉल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। देखिए ये जो सामान्य सूत्र है ना वो एल्कीन का है। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। देखिए लोहे की परमाणु संख्या होती है ना 26 होती है, तो हम बोलें कि देखिए आप लोग ना 1 से 30 तक मैक्सिमम आप लोग याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा पूछ देगा कि बोरान की परमाणु संख्या कितना, चाहे बोरान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछ देगा, तो आप कैसे निकालोगे, परमाणु संख्या याद होगा तभी ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह करके निकालोगे। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। देखिए इसमें जो अन्य जो तत्व होता है ना वो निकेल और क्रोमियम होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है पीतल है। देखिए पीतल एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नांकित यौगिक, हाँ और बताइएगा कि पीतल जो होता है मिश्र धातु है, तो इसमें कौन कौन सी धातु मिलकर बना है ये पीतल। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। देखिए इसमें जो अम्ल है ना H2SO4 एक अम्ल है, वरना CuO, Na2O, ये CaOH का उल्टी ये सब कुछ अलग चीज़ें, यानी अम्ल ये नहीं है, अदर यौगिक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। देखिए हल्दी जो है ना एक प्राकृतिक सूचक है। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर का है कि सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। देखिए इसका जो नाम आंसर हो जाएगा ना एल्कोहल को ही ना, एल्कोहल का जो ये ना सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड OH, तो अभिक्रियाशील मूलक का यौगिक का नाम एल्कोहल ही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना तो एथाइन देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। देखिए ओजोन के एक अणु में ना ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होती है। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। देखिए कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में धातु रहती है ना उसे हम पारा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन को हम मीथेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। देखिए क्षारीय ऑक्साइड जो होता है ना, बेसिकली क्षारीय ऑक्साइड बनते कैसे हैं। देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो होते हैं प्राय क्षारीय, लेकिन वही जो होता है ना अधातु के ऑक्साइड जो होंगे ना वो होंगे अम्लीय। यानी कि अधातु में कार्बन जब आप अपना ऑक्साइड बनाएगा ना तो उदासीन भी हो सकता है या फिर अम्लीय होगा। तो बेसिकली यही है। तो देखिए इसमें आंसर जो है ना इसका Na2O दिया है। तो देखिए Na2O जो है तो सोडियम एक धातु है। धातु कभी भी ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्राय क्षारीय होते हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा Na2O। चलिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। देखिए बेकिंग पाउडर ना बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल का मिश्रण है। अगला जो क्वेश्चन करें कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। चलिए जी न्यूक्लियस शब्द का जो किनके द्वारा दी गई थी, ये जो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने इसका ये जो न्यूक्लियस शब्द है उनको उसका दिया था। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। देखिए बेसिकली जो होता है ना पौधे में जो भोजन जो होता है ना वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। देखिए जो द माइक्रोग्राफिया जो बुक है ना वो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए जो पौधों और पशुओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है ना कि कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है ना उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। बेसिकली ऐसा पौधे हो गए या फिर पशुओं की जितनी भी कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे ना वैज्ञानिक अध्ययन, उसी को ही हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए जी अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय घिरा होता है। देखिए मानव हृदय ना बेसिकली एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। देखिए बीजांड की ओर ना पराग नलिका की जो वृद्धि का कारण जो होता है ना वो होता है केमोट्रोपिज्म, उसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। देखिए जो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अवधि होती है ना 12 से 20 दिन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए पीत रस जो होता है ना बेसिकली यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखिए बेसिकली जो होता है ना मक्खियों में ना हीमोग्लोबिन नहीं होता है।
अगला जो क्वेश्चन करेगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो मतलब ज़्यादा कमी हो जा रही है तो आपको एनीमिया रोग होना ही होना है। तो एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। चलिए अगला जो क्वेश्चन करेगा मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ना वो आहार नाल का अवशेषी अंग है। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। देखिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य करता है ना वो है प्रोटीन का पाचन। चलिए अगला जो क्वेश्चन करेगा मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। देखिए मुख गुहा में आहार के ना कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। देखिए ऑक्सीजन का वाहक बेसिकली आरबीसी होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। देखिए रक्त में शर्करा का स्तर जो नियंत्रित करता है ना वो होता है इंसुलिन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जो ना तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। इसका आंसर जो है ना कमेंट में बताइए कि तंत्रिका कोशिका जो है इसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। चलिए अगला जो क्वेश्चन करें कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के बेसिकली दो नियम है। एक है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं और दूसरा हो जाएगा कि आपतित किरण परावर्तन किरण तथा आपतित बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर के अवतल लेंस का आवर्धन होता है। देखिए अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है ना V/U में U होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि लेंस दर्पण का सूत्र होता है। देखिए दर्पण सूत्र बेसिकली होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगला जो क्वेश्चन करें तिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखिए तिंडल प्रभाव ना प्रकाश का प्रकीर्णन ही प्रदर्शित करता है। अगला जो क्वेश्चन करें कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए उत्तल लेंस ना हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन करें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में ना आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन के प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन करेगा डायनामो परिवर्तित करते हैं। देखिए डायनामो जो होता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश ना -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। देखिए खिलौने में ना बेसिकली सौर सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। देखिए कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन करेगा निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए इसमें हो जाएगा Fe+ में CuSO4 एरोमार्क FeSO4+ में Cu, यही हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए अगला जो क्वेश्चन करेगा सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग जो बेसिकली होता है ना वो होता है श्वेत। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में लवण कौन है। देखिए निम्नलिखित में जो लवण है जो ना वो हमारा हो जाएगा NaCl। NaOH भी क्षार है, HCl ये तो अम्ल है और KOH वो भी क्षार है। तो हमारा जो लवण है ना साल्ट जो है ना वो है NaCl। और देखिए ये रिपीट किया है, ये फर्स्ट सिटिंग में भी था और सेकंड सिटिंग में भी ये दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि तूतिया का अणुसूत्र है। देखिए तूतिया का अणुसूत्र होता है ना CuSO4 में 5H2O मिला होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन करें गंधक की परमाणु संख्या क्या है। देखिए गंधक यानी सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। अगला जो देखिए पूछ दिया ना हम बोले थे इसीलिए 1 to 30 आप लोग जो परमाणु संख्या जो एटॉमिक जो नंबर है उसको आप लोग प्रॉपरली याद कर लीजिए। उससे ना बहुत से मैक्सिमम फिफ्थ नहीं लेकिन 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं परमाणु संख्या से। चलिए देखिए इसी में आपको एक सोना का मिल गया 26 और यहाँ पे मिल गया आपको गंधक का। तो बेसिकली इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ी सी ज़रूरी है। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधातु के ऑक्साइड ना प्रायः अम्लीय ही होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कार्बन है। देखिए कार्बन है ना एक अधातु है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। देखिए एरोमेट्रिक कार्बन को हम एज अ बेंजीन उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो C6H6 क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। देखिए अक्रिय गैस जो है ना वो हीलियम है और ये अक्रिय गैसों की संख्या बेसिकली अक्रिय गैस इसलिए भी कहा जाता है उनकी जो होती है ना पूरी अष्टक जो होती है ना वो प्रॉपर भरा होता है उनका। जैसे में नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब जो है ना ये सब अक्रिय गैसें हैं। और हीलियम भी है, हीलियम तो दूसरे नंबर आता है जी। लीजिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा करेक्ट निम्नलिखित में कौन उपधातु है। देखिए उपधातु जो है ना Sb हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है करेक्ट पौधों में शोषण होता है। देखिए पौधों में शोषण जो होता है ना वो पत्तियों के माध्यम से होता है। अगला जो क्वेश्चन करेगा निम्न में शुपोषी कौन है। देखिए हरे पौधे होते हैं ना वो शुपोषी ही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखिए जो निमोनिया जो बीमारी है ना जो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे बच्चे जैसा पैदा हुआ है ना हाँ तो उन लोग को बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो
निमोनिया जो है ना, ये बेसिकली जो होता है ना, ये जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उससे बहुत उसी से संबंधित ये जो डिजीज़ है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हमारा 74 नंबर की एंड्रोजन है। देखिए एंड्रोजन जो है ना वो बेसिकली वो है ना कि नर हार्मोन है, ये मेल जो है हार्मोन्स है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये तो 74 नंबर क्वेश्चन था। अब और 6 क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे। देखिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। देखिए रुधिर चाप जो होता है ना बेसिकली वो होता है ना एंड्रीन द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण। देखिए एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। देखिए मादा जनतंत्र का भाग ना शुक्रवाहिका का नहीं है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है। देखिए द्विखंडन जो होता है ना इनमें से सभी द्वारा होता है। पैरामीशियम में भी होता है, लिशमैनिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है ना एक जो है वो मेल हार्मोन्स है जो कि विषण द्वारा स्रावित होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन करेगा मानव मस्तिष्क का भार होता है। देखिए मानव मस्तिष्क का भार ना बेसिकली 1.4 kg होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।